में जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, क्या किसी बच्चे को पता है? जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मथुरा में कंस नामक एक अत्याचारी राजा रहता था और उसकी बहन का नाम क्या था? देवकी। एक बार आकाशवाणी हुई कि देवकी के जो 8वीं संतान होगी, उस 8वीं संतान से किसका? कंस का वध हो जाएगा। जैसे कंस को यह मालूम पड़ा कि जो 8वीं संतान होगी उससे मेरा वध हो जाएगा, तो उसने क्या करा? अपनी बहन देवकी और देवकी के पति वसुदेव दोनों को क्या करा? जेल में डाल दिया। अब 7 संतान हुई तो 7 संतान को उसने मरवा दिया। देवकी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। तब जैसे ही 8वीं संतान हुई तो 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो समय था रात्रि 12 बजे। जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब उसी समय नंद बाबा और यशोदा के यहाँ क्या हुई? बेटी का जन्म हुआ। नंद बाबा जो थे वो वसुदेव जो थे उनके मित्र थे। तब उन्होंने क्या करा? जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ उस समय जेल के दरवाजे खुल गए और वसुदेव ने एक टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को छुपा कर रख लिया और उस जेल से बाहर निकल गए। किसी ने भी उनको देखा ही नहीं। जेल से बाहर निकल गए वो और जेल से बाहर निकलकर यमुना नदी को पार करके वो कहाँ पहुंचे? गोकुल में। यमुना नदी में उस समय बहुत ज्यादा पानी था, किंतु यमुना नदी भी भगवान श्री कृष्ण के पैर छूने के लिए आई और जैसे ही नंद बाबा मतलब जैसे ही वसुदेव उनको ले जाने के लिए आगे बढ़े तो यमुना नदी ने रास्ता साफ कर दिया और इस तरह से वो नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो माँ यशोदा ने और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को रख लिया और तब से ही भगवान का पालन पोषण यशोदा माँ ने किया और नंद बाबा ने किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके माता पिता कौन थे? देवकी थे और वसुदेव थे। माँ यशोदा ने तो सिर्फ क्या किया था? उनका पालन पोषण किया था। तो ये है उनके जन्म की कहानी और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कहानी है और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने जो मथुरा का अत्याचारी राजा था कंस, उसका क्या कर दिया? वध कर दिया और लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। कंस को मालूम पड़ा कि वसुदेव ने श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ भेज दिया और वहां पर नंद बाबा और यशोदा जो है वो कृष्ण का पालन पोषण कर रही है। तब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। अलग अलग राक्षस गए कि कृष्ण को मार दिया जाए, किंतु सब राक्षस क्या हो गए? फेल हो गए। तब उन्होंने पूतना नामक एक राक्षसनी थी उसको भेजा कि तुम जाओ और भगवान श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण को मार कर आना। पूतना गई। पूतना ने बहुत सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया और बहुत सुंदर महिला का रूप धारण करके वो भगवान श्री कृष्ण के घर पे पहुंच गई। श्री कृष्ण भगवान उस समय बहुत ही छोटे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को गोदी में ले लिया और मतलब अपनी गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। लेकिन वो जहरी मतलब क्या थी? वो राक्षस थी। तो उसने सोचा कि मेरा विषैला दूध पीकर भगवान श्री कृष्ण मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ कि कुछ समय बाद
वो राक्षसनी जो थी, पूतना राक्षसनी थी, वो खुद ही मर गई, खुद ही उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो अपने असली रूप में सामने आई। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अनेक राक्षस और राक्षसनियों का भी वध किया था। ऐसी ही एक और घटना है कि नरकासुर का वध। नरकासुर भी एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने ऋषि मुनि से क्या कर लिया था, एक मतलब वरदान मिला था उसको कि वो कभी भी किसी देवताओं के हाथ नहीं मारा जाएगा। कोई भी देवता उसको मार नहीं सकते, बल्कि वो देवताओं को परास्त कर देगा। तो उसने क्या किया, नरकासुर ने बहुत सारे देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। सारे देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया उसने। तब सारे देवी देवता भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हे भगवान, कुछ तो ऐसा उपाय किया जाए जिससे इस राक्षस का वध हो जाए। वो समस्त देवी देवता जो है वो श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया और फिर इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक बहुत ही दैत्य राक्षस था, उस राक्षस का क्या किया, वध किया और लोगों को, भगवान को, देवी देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में निवास करते थे और ब्रज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दी। और उस समय उन्होंने भगवान इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया। तो भगवान इंद्र जो थे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया कि ब्रज पे बहुत तेज वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। बहुत तेज बारिश होने लगी, पूरे ब्रज में चारों तरफ पानी ही पानी फैल गया और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। तब भगवान सारे ब्रजवासी इसके पास पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब आप हमारी सहायता कीजिए ताकि ये घनघोर जो बारिश हो रही है वो बंद हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण को सब समझ में आया और उन्होंने क्या किया कि अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अपनी एक उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उस पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी, सभी गाय, सब उस पर्वत के नीचे आ गए। इस तरह से उन्होंने बहुत तेज वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करी। भगवान इंद्र को भी समझ में आ गया। भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कार को देखकर सभी ब्रजवासी क्या हुए, बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और कुछ समय बाद ही वर्षा होना भी बंद हो गई और ब्रज में सामान्य स्थिति हो गई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ऐसे अनेक असंख्य कार्य किए जिसके कारण उन्हें अवतार के रूप में याद किया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। उनके पास बुद्धि भी थी, माधुर्य भी था, राजनीति का गुण भी था। उनके मित्र सुदामा भी थे जिससे उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, जबकि सुदामा की स्थिति बहुत ही दीनहीन थी। तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसे असंख्य कार्य किए जिसके कारण आज उन्हें पूरा देश भगवान के रूप में पूजता है और हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं।